नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आज कृतज्ञ राष्ट्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 76वें शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बहुत सारे राजनेताओं ने देश और दुनिया में बापू को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम देश और दुनिया के प्रमुख लोगों ने, हस्तियों ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। न्यूयॉर्क के क्वींस में वहां के मेयर ने और एक जो वहां के असेंबली के सदस्य हैं, उन दोनों ने बापू की एक प्रतिमा का उस स्थान पर अनावरण किया जहां एक मंदिर है। मंदिर के द्वार पर बापू की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ। संदेश ये कि मंदिर जाने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को भी नमन करना होगा। 2022 में अमेरिका में बापू की इस प्रतिमा को 2 बार कुछ ऐसे तत्वों ने क्षति पहुंचाई थी, तोड़ दिया था, जो शायद गांधी के विचारों से इत्तिफाक नहीं रखते। हमारे देश में भी एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है जो गांधी की थ्योरी और गांधी से सहमत नहीं है, और ऐसे लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ये लोग तर्क देते हैं कि महात्मा गांधी की वजह से ही पाकिस्तान बना, महात्मा गांधी की वजह से ही मुसलमानों को अलग देश देने के बाद भी हमारे देश में अब मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। अगर गांधी नहीं होते तो हमारा हिंदू राष्ट्र उसी वक्त हो गया होता, जिस तरह पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया। ये लोग गांधी को बहुत चीज़ों के लिए कसूरवार ठहराते हैं, गांधी और पटेल की तुलना करने लगते हैं। ऐसे लोग ये भी तर्क देते हैं कि गांधी ने नेहरू को गद्दी पर बैठाया जबकि योग्य पटेल थे। बहुत सारे विवाद हैं गांधी को लेकर, और जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है उसमें अगर आप उनके विचार सुनेंगे तो वो गांधी और गांधीयन थ्योरी का चाहे ककारा ना पढ़े हों, लेकिन वो गांधी पर बात करेंगे और छूटते ही ये कहेंगे कि गांधी ने देश को बर्बाद कर दिया। ऐसे लोगों की संख्या भी भारत में बढ़ने लगी है। लेकिन गांधी प्रासंगिक है कि नहीं, मंथन में आज हम ये सवाल जरूर उठा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे देश और दुनिया में, या जैसे जैसे जितनी बार गांधी को, उनके विचारों को खंजर घोंपने की कोशिश होगी, गांधी और उनके विचार उतना ही मजबूती के साथ में पूरे संसार में स्थापित रहेंगे, स्थापित होंगे। हमारी पहचान गांधी है, हमारी आन बान शान गांधी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मजबूरी है गांधी, जरूरी है गांधी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं राजनीति में भी जो इन्होंने अब गांधी की तस्वीर भी लगाना बंद कर दिया है। अब वो गांधी को दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या गांधी के बिना भारत की कल्पना संभव है क्या? और गांधी कितने प्रासंगिक हैं? मंथन में आज यही बड़ा सवाल। हमारे देश के ज्यादातर राजनेता बापू के सपनों का देश बनाने की कस्में खाते हैं। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी, बापू राष्ट्रपिता, उनके विचारों पर चलने की सीख देते हैं अपने भाषणों में। लेकिन सवाल जो आज हम उठा रहे हैं कि अपने देश में ही गांधी
कितने प्रासंगिक हैं, बापू कितने प्रासंगिक हैं, उनकी कितनी प्रासंगिकता बची है हमारे देश में। आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर, शहीदी दिवस पर उनको हम सत सत नमन करते हैं। देश और दुनिया में तमाम संसार भर में फैले गांधीवादियों ने, गांधी के विचारों से सहमत लोगों ने बापू को श्रद्धांजलि दी है। लेकिन वास्तव में जो लोग चर्चा करते हैं बापू के सपनों का भारत बनाने की, बापू के बलिदान की, क्या वो बापू के रास्ते पर चलते हैं? क्या गांधीवाद से कोई लेना देना है क्या उनका? महात्मा गांधी भारत ही नहीं विश्व की धरोहर है। लोग आज भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई में गांधी जी ने अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। इसके साथ ही गांधी जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए अपने दुष्टात्माओं, भय और असुरक्षा जैसे तत्वों पर विजय पाना है। गांधी जी ने अपने विचारों को सबसे पहले उस समय संक्षेप में व्यक्त किया जब उन्होंने कहा कि भगवान ही सत्य है। बाद में उन्होंने अपने इस कथन को सत्य ही भगवान में बदल दिया। गांधीवाद है क्या? अब प्रश्न ये उठता है कि ये गांधीवाद क्या है? किसी भी शोषण का अहिंसक प्रतिरोध, सबसे पहले दूसरों की सेवा, संचय से पहले त्याग, झूठ के स्थान पर सच, अपने बजाय देश और समाज की चिंता करना ही विचारों को समग्र रूप से गांधीवाद की संज्ञा दी जाती है। विश्व शांति की पुनर्स्थापना के लिए, मानवीय मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए आज गांधीवाद नए स्वरूप में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठा है। गांधी जी को लेकर क्यों होती है राजनीति? महात्मा गांधी के नाम पर हमेशा हमारे देश में राजनीति होती रहती है और हमारे देश का एक बड़ा तबका गांधी जी को देश के विभाजन के साथ तमाम घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराता रहा है। देश में तमाम राजनेता गांधी जी के विचारधारा को मानते हैं और नहीं भी। तमाम राजनेता उनकी कस्में खाते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। वहीं इसके इतर विदेशों में गांधी जी से ही भारतीयों की पहचान होती है, या फिर यूं कह ले कि बिना गांधी के कुछ भी संभव नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने क्वींस में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, और उनके साथ स्टेट असेंबली के मेंबर जेनिफर राजकुमार भी इस समारोह में थे। आज अमेरिका के न्यूयॉर्क में बापू को तहे दिल से याद किया गया, गांधीवाद की बात हुई, तो ये महसूस किया गया कि वर्तमान समय में जो विश्व का परिदृश्य है उसमें बापू की, गांधीवाद की, उनके विचारों की सख्त जरूरत है। और एक मंदिर के मुहाने पर यह मूर्ति लगाई गई है। आप सोच सकते हैं कि गांधी जी को लेकर विश्व समुदाय या विश्व के दूसरे देश, उनके दिल में गांधी के प्रति क्या भावना है। हम कह सकते हैं कि गांधी विभाजन के जिम्मेदार हैं, हम कह सकते हैं कि गांधी ने पटेल को पीछे किया, बहुत सारे कारण हैं। आजकल की नई पीढ़ी जो राजनीति, समाज या गांधी का ABCD भी नहीं जानते, वो इस तरह की चर्चाओं में भाग लेते हैं। हिस्सा आप उनसे अगर बात करेंगे तो हाथापाई पर उतारू हो जाएंगे, लेकिन ये साबित करने की कोशिश करेंगे, गांधी को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शायद उनको नहीं पता है कि अगर जो आज़ादी हमें मिली वो गांधी के विचारों से, उनके अहिंसा आंदोलन से और उनका जो समाज को जागृत करने का तरीका था, उसकी वजह से मिली। कम से कम मेरा तो यही मानना है। आज हमने
अलग अलग क्षेत्रों के बेहद जानकार लोगों को अपने इस परिचर्चा में आमंत्रित किया है। बहुत सारे विषय थे आज हमारे पास। सारा जो मीडिया है, डिजिटल से लेके मुख्य धारा का मीडिया, सब ईडी, विपक्ष, इंडिया वाला गठबंधन, तेजस्वी से पूछताछ, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, सरकार, इसी तरह की खबरें थी। हमारे सामने भी एक चुनौती थी कि हम इन खबरों में जाएं या आज जो मूल तत्व है भारत का, गांधीवाद, गांधी का स्थूल शरीर भले ही नहीं है, 76 वर्ष पूर्व उनका वो स्थूल शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, उनकी हत्या कर दी गई, वो शहीद हो गए, लेकिन गांधी के विचार कभी मर नहीं सकते। गांधी जीवित हैं और उन्हें और जागृत करने की जरूरत है। वर्तमान परिदृश्य में गांधी को और जागृत करने की जरूरत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। अभय कुमार जी पत्रकार, लेखक, शिक्षक, तमाम तत्व हैं अभय जी के अंदर निहित हैं। वो एक अच्छे खासे हिस्टोरियन भी हैं, इतिहासकार भी हैं। जेएनयू से पीएचडी, एमए, बहुत मुस्लिम पर्सनल लॉ पर उनका थीसिस है जेएनयू के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज से। वो लंबे समय तक इस देश के बड़े मीडिया ब्रांड में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तीनों विधाओं में प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार ने काम किया है। मैं उनका बायो पढ़ रहा था, देख रहा था आज, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें किस नाम से संबोधित करूं, क्या उनकी डेजिग्नेशन क्या है। मैंने अपने साथियों से कहा कि डॉक्टर साहब से खुद ही पूछो कि उन्हें क्या लिखा जाए। बहुत सारी चीज़ें उसमें निहित हैं। प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका यादव जेएनयू से जुड़ी हैं, इतिहासकार हैं, राइटर हैं, प्रोफेसर हैं। आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी साहब हमारे साथ बीएचयू से जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सामाजिक चिंतक, विचारक विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रोफेसर प्रमोद गोस्वामी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। गोस्वामी साहब आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मंथन की शुरुआत प्रोफेसर अभय कुमार से मैं करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ आपकी तरफ। मैं देख रहा था आज बहुत सारे विषय थे हमारे पास, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, और पूरे देश का मीडिया उन्हीं विषयों पर टिका हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आज गांधी और गांधी की प्रासंगिकता पर कोई बात कर रहा होगा इस देश में, और युवाओं को बता रहा होगा कि गांधी थे क्या, आखिर गांधी हैं क्या, क्योंकि गांधी हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो यही सवाल आपकी तरफ हम टॉस कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि गांधी कितने प्रासंगिक हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो यूथ है, ऐसी एक पौध हमारी तैयार हो रही है, उसको कहा जाता, उससे बात करेंगे तो तुरंत छूटते ही कहेंगे कि गांधी ने तो सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया इस देश को। प्रोफेसर अभय कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। और मुझे आप एक छात्र ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। गांधी जी के बारे में हम लोग बहुत लंबे वक्त से पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। बहुत बात हो सकती है गांधी जी के बारे में, जी कीजिए ना। लेकिन एक बात मैं यही कहूंगा, इस देश में गांधी जी को लोगों ने नोट पे छाप दिया, उनकी मूर्तियां बना दी, और जितने भी लीडर्स हैं वो दिन रात गांधी जी के नाम पे जाप करते हैं। लेकिन गांधी जी के जो मूल सिद्धांत हैं, जो उनके मूल जो जीवन था, जो उनके उपदेश थे, जो उनका जिंदगी का जो एक सपना था, उसको वो लोग भूल गए हैं। और इसमें बहुत सारे पार्टियों के लीडर इसमें शामिल हैं। इसमें मैं कोई एक पॉलिटिकल किसी एक पार्टी की तरफ से यहाँ बैटिंग करने नहीं आ रहा हूँ। सबसे पहली बात कि गांधी जी आज क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्यों वो रेलेवेंट हैं, क्यों वो प्रासंगिक हैं, जिसने आपने मुझसे सवाल पूछा। सबसे पहली बात, आज गांधी जी की जरूरत हमारे देश में इसलिए है कि गांधी जी की पूरी जिंदगी जो है
वो हिंदू मुस्लिम एकता पे आधारित थी। यानी धर्म के आधार पर गांधी जी ने कभी भी किसी के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया, और उनकी जो तहरीक थी, उनका जो आंदोलन था, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बराबर के साथी थे। और गांधी जी ने भी बार बार यह बात जो पहले के लीडरों ने जो कही थी, सर सैयद अहमद खां और दूसरे लीडरों ने जो कही थी कि ये दुल्हन है हिंदुस्तान जिसकी दो बहुत ही खूबसूरत आंखें जो हैं, हिंदू और मुसलमान हैं। जी। तो ये कम्युनल पार्टियों के लिए ये तो हिंदू मुसलमान का खेल खेलना उनके लिए तो लाभप्रदक है, क्योंकि इससे लोगों को पोलराइज किया जाता है, इससे चुनाव जीतना आसान हो जाता है। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं उनकी भी दुर्गति इसीलिए हुई है कि वो गांधी के नाम तो जापते हैं, लेकिन गांधी जी के जो पॉलिसीज हैं उसको अपनाने के लिए वो भी बहुत जागरूक और बहुत ज्यादा वो नहीं दिखते हैं उस तरह से। देखिए, दूसरी गांधी जी की सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी जी ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात कही थी जहां पे हम बहुत ही आसान शब्दों में कहें, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो छोटा है वही खूबसूरत है। लेकिन इस देश में कैसी अर्थव्यवस्था चल रही है, जो बड़ा है, जो डायनासोर है, जो बिल्कुल वेल मछली की तरह जो अर्थव्यवस्था है वही सही है। अब आप देखिए, सब्जी बेचने वाला कोई इंसान जो है गांव के अंदर में, वहां पर भी बड़ी बड़ी कंपनियां सब्जी बेचने तक आपके घर में पहुंच चुकी है, राशन देने तक आपके घर में पहुंच चुकी है, आपके घर में दवा देने तक वो पहुंच चुकी है, आपकी हर जिंदगी में बड़ी बड़ी कंपनियां पहुंच रही है, मोबाइल फोन, डाटा, सब जगह। लेकिन गांधी जी का सबसे बड़ा पैगाम ये था कि वो कहते थे स्वदेशी। और जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उनके पास भी एक संगठन होता था, स्वदेशी जागरण मंच। जी। लेकिन जी। स्वदेशी जागरण मंच भी जो ऊपर की जो पॉलिसीज बन रही हैं उनके सामने वो भी अपना घुटना टेक दिए हुए। और गांधी जी का जो कहना था कि हमें छोटे छोटे उद्योग को, छोटे छोटे चीजों को हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि असमानता, इनइक्वलिटी न बढ़े। लेकिन हो क्या रहा है देश में, 2-4 उद्योगपतियों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तीसरी बात गांधी जी की बहुत ही अहम है। गांधी जी ने यह कहा कि हमें स्वराज चाहिए। गांधी जी जब अंग्रेजों से बात कर रहे थे तो अंग्रेजों ने गांधी जी से पूछा कि आप तो हिंदुस्तानी हैं, आपको तो शासन करने नहीं आता है, आप लोग तो दलित हैं, आप लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बेहतर नहीं है कि हम अंग्रेज बहादुर ही यहाँ पे शासन करें? तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, अगर आपका राज बेहतर भी हो, लेकिन अगर हमारा राज, हिंदुस्तानियों का राज, अगर अराजकता यानी एनार्की पर भी आधारित हो तो हमें अपना राज चाहिए। यानी गांधी जी की विचारधारा में सेल्फ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं, आपको हिंदी में उसके लिए कहते हैं, हिंद स्वराज किताब में उन्होंने लिखा है, हमें आजादी चाहिए। आज आप देखिए कि सेंटर जो है वो राज्य के ताकतों को हड़प रहा है, राज्य जो है वो जिले की ताकतों को हड़प रहा है, जिला जो है वो ब्लॉक की ताकतों को हड़प रहा है, ब्लॉक जो है वो गांव की ताकतों को हड़प रहा है, और गांव के जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जमीन वाले लोग हैं, वो आम लोगों के अधिकारों को हड़प रहे हैं। तो गांधी जी ने बात की है कि सबसे गरीब आदमी को मजबूत करने के लिए, लेकिन यहाँ सबसे जो ताकतवर लोग हैं उसी को और मजबूत किया जा रहा है। और चौथी बात गांधी जी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ, गलत कानून के खिलाफ हम हमेशा विरोध करेंगे, हम कभी गलत चीजों को नहीं मानेंगे। और उन्होंने कहा कि हम जब विरोध करेंगे तो हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। आज सरकार की नीतियों को अगर आप विरोध करते हैं, आपके चैनल बंद हो जाएंगे, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके ऊपर इतने दुष्प्रचार किए जाएंगे, आपके कनेक्शन पता नहीं कौन कौन से राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी जी के जो 4 विचार थे, जो मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं। पहला विचार जो मैंने आपसे कहा कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सबका कल्याण हो, इस पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हिंदू मुसलमान धार्मिक एकता की बात को भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तीसरी बात मैंने आपसे कही वो ये कही
कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, नीचे के नीचे लोगों को ताकत देनी चाहिए, ये भी चीज नहीं हो रहा है। और चौथी बात, अन्याय और दमन के खिलाफ जब विपक्षी दल या किसान और मजदूर बोलते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती है और सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि भारत के लोगों को शर्म आनी चाहिए, यहाँ के खासकर सत्ता में बैठे हुए लोगों का। जब बाहर जाते हैं तो अपने आप को गांधी गांधी कहते हैं और देश के अंदर में सबसे ज्यादा वो गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उनके किसी भी रास्ते पे ये चलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे मोटा मोटा काम हो रहा है, पैसा बनाना है, अमीरों को पैसा बनाना है और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना है। आज गांधी जी सबसे ज्यादा दुखी होते अगर हिंदुस्तान को आज देखते तो। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी बेबाकी के साथ में प्रोफेसर अभय कुमार ने गांधी को व्यक्त किया, उनके अंदर की पीड़ा भी निकल कर आई। और जैसा कि अपनी प्रस्तावना में, इस कार्यक्रम में, भूमिका में हमने भी इस बात का जिक्र किया कि गांधी मजबूरी हैं, जरूरी हैं कि नहीं, लेकिन मजबूरी हैं। फिलहाल अगर आपको राजनीति करनी है, सामाजिक क्षेत्र में रहना, तो गांधी का नाम आपको लेना पड़ेगा। आप नहीं लेंगे तो बाहर से आवाज आएगी कि आप गांधी के देश के हैं, आपको लेना पड़ेगा। गांधी इतने प्रासंगिक हैं कि नहीं, ये सवाल आज हम कार्यक्रम में उठा रहे हैं, क्योंकि गांधी के व्यक्तित्व के आगे हमारे जैसे लोग एक अकिंचन भी नहीं है। लेकिन जब मन द्रवित, पीड़ित अंदर से होता है, गांधी को क्षण क्षण जो लोग कोसते हैं, तो सवाल तो उठता है। डॉक्टर प्रियंका यादव, आपकी तरफ आ रहा हूं। अभी प्रोफेसर अभय कुमार ने 4-5 चीजें बताई कि भाई ये सारी चीजें गांधी का पालन नहीं हो रहा है। एक आप देखती होंगी, आप भी युवा हैं, आजकल एक बड़ी लंबी फौज युवाओं का तैयार हो गई है, या वो उनको तैयार किया जा रहा है कि वो गांधी को गाली दो और गांधी को ये बताओ कि भाई सबसे बड़े कसूरवार तो गांधी ही थे। इस तरीके की जो चीजें हैं, क्या वो गांधी को क्या ऐसे लोगों की क्या मंशा हो सकती है? क्या वो गांधी को मिटाना चाहते हैं? डॉक्टर प्रियंका यादव। सो थैंक यू सर आपके क्वेश्चन के लिए। और मैंने अभय सर को सुना, अभी मेरे सीनियर भी रह चुके हैं जेएनयू के, और काफी अच्छे से इन्होंने व्यक्त किए अपने विचार। जो बात आप कर रहे हैं, युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, तो भ्रमित उनको ही कर सकते हैं जो अज्ञान है, जो व्यक्ति जानता नहीं है गांधी है कौन। आज की पीढ़ी या आज का जो युवा है, इसे आप हमारी बदकिस्मती समझिए, उसे पता ही नहीं है कि गांधी कौन है। अब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम अपने वाइवा में अधिकतर ये चर्चा करते हैं कि गांधी कौन है। मैं आपको मतलब आप इस बात पे हैरान होंगे, कई बच्चों को पता तक नहीं है, पूरा नाम नहीं पता है। 2 अक्टूबर को छुट्टी मनाई जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि क्यों मनाई जाती है, स्वराज क्या और है। हम लोगों को माफी के साथ में एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों को कक्षा 1 में, हम लोग गांव के पढ़े लिखे हैं, कक्षा 1 में बताया गया था कि भाई गांधी जी का पूरा नाम क्या, मोहनदास करमचंद गांधी। कक्षा 1 में, तब नर्सरी और केजी कुछ होता नहीं था, जब पाटी बुदिक्का से लिखते थे हम लोग, तब पता था कि मोहनदास करमचंद गांधी कौन है, राष्ट्रपिता क्यों कहा गया उनको, बहुत सारी चीजें तब बता दी गई थी। और आज आप अगर बता रहे हैं कि वाइबा जिनका ले रही होंगे तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होंगे, वो डिग्रीधारी होंगे, और उनको अगर गांधी नहीं पता है, तो ये एक तरीके का एक अलग माहौल या एक अलग पीढ़ी भी तैयार हो रही है। प्रोफेसर प्रियंका, पीढ़ी जो तैयार हो रही है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए एज अ कंट्री और एज अ नेशन। और ये रियल, इट्स फॉर रियल। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और चूंकि ये सिचुएशन है, इसीलिए भ्रमित करना आसान है। गांधी की ग्रेविटी को, गांधी जी के जो उनकी जो आइडियाज, उनके फिलॉसफी, उनकी जो गंभीरता है, सिर्फ वो एक नोट पे छपी हुई फोटो नहीं है, उससे बढ़कर वो एक व्यक्ति है, इस बात को आज की पीढ़ी नहीं रियलाइज कर रही। दूसरी बात, हम आते हैं कि क्या गांधी रेलेवेंट है या गांधी के आदेश आज भी रेलेवेंट है या नहीं। उस पर मैं आपसे कहूंगी कि मैं गांधी जी के रेलेवेंस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल लेंस से नहीं देखती।
मेरे लिए गांधी जी सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट उनको फॉलो करे या एक पॉलिटिकल पार्टी उनको वैलिडेशन दे या उनके प्रिंसिपल्स पे चले, इसलिए गांधी रेलेवेंट मेरे हिसाब से वो मापदंड नहीं है। गांधी की जो फिलॉसफी रही, चाहे वो स्वराज हो, सेल्फ रूल रहा हो, कॉटेज इंडस्ट्री जो आज लोकल फॉर वोकल हैशटैग लोग लगा रहे हैं, इसकी नींव गांधी जी बहुत पहले रख चुके थे। और ऑल्दो स्मॉल इज ब्यूटिफुल, बट गांधी जी का कहना, जब उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया, उनका कहना ये नहीं था कि आप छोटे में रह जाओ, उनका ये था कि अपनी क्षमताओं को समझिए कि आपके पास जो है उसको आप कितना बड़ा बना सकते हैं। यदि हम इस बात को समझते, आज हम उन कॉटेज इंडस्ट्रीज को ही प्रमोट करते, आज परहैप्स हम ऑलरेडी एक विश्व लीडर होते अपनी इंडस्ट्रीज के साथ। हालांकि हमने बहरहाल उन चीजों को समझा नहीं और टाइमली उन चीजों को टेकअप नहीं किया। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी, सेल्फ रूल, स्वराज, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब हम सभी लोग आज के जो सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे मार्केट है, कंपटीशन है, नियो लिबरलिज्म जैसा एक एटमॉस्फेयर है, कंज्यूमरिज्म इतना ग्रो कर चुका है, उस और जहां पे आपका युवा आज का सबसे ज्यादा खतरे में, वहां पे हमको गांधी जी ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। वहां वो हमको ये सिखा रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे हैंडल करें ऐसे प्रवेश में, कैसे हम अपनी चीजों को या अपने जी देश की चीजों को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। स्वराज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सेल्फ रूल सिर्फ और सिर्फ देश की आजादी के लिए नहीं था, वो एक मानसिक लेवल पे अगर कोई मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ यहाँ हो तो उसको समझ में आएगा कि स्वराज वो एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट उस क्षेत्र में है। स्वराज अपने मन पे काबू करना है। आज का जो वॉयलेंट समाज है, जहां आप देख रहे हैं आए दिन वॉयलेंस और आए दिन आपको वॉयलेंट एक्टिविटीज हमारे स्पेशली युवाओं में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, वहां गांधी रेलिवेंट है। एंड इफ यू टॉक ग्लोबली, अगर हम लोग ग्लोबली बात करें तो आज जो हम लोग सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जो वॉर्स हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल वॉर्स हो, चाहे ह्यूमन वॉर्स हो, इन सभी चीजों में जिस तरीके से गांधी जी का टॉलरेंस का जो मैसेज रहा, संवेदनशील रहिए, पेशेंस, इन सब चीजों से ऑफ कोर्स उनके आज हम लोग को इनफैक्ट गांधी जी को रिवाइव करने की जी जरूरत है। जी नॉट बिकॉज कि वो एक पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर थे या उनका एज अ थिंकर, एज अ पर्सन। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस समय का व्यक्ति या आज का भी व्यक्ति जिस बारीकी से गांधी जी ने हमारे समाज का दर्शन किया है, देश का दर्शन किया है, और जिस बारीकी से उन्होंने समाज को देखा समझा, और जो प्रस्ताव उन्होंने इस समाज की बेहतरी के लिए रखे, चाहे वो स्वराज रहे हो, चाहे फुल स्टेटहुड हो, पूर्ण स्वराज की जो बात की उन्होंने, ये सब कुछ वही व्यक्ति कर सकता था जिसने वो विजन, जिसने उस समाज को बहुत क्लोजली देखा है। वो व्यक्ति नहीं जो समाज को सोशल मीडिया पे देख रहा है, ठीक वो बात व्यक्ति है, इस तरीके की बात नहीं कर सकता है। ठीक बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर प्रियंका ने कही कि गांधी का दर्शन वही लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं जो गांधी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। केवल सोशल मीडिया में जो छवि गांधी की बनती है वो गांधी नहीं है। एक ब्रेक पर जाना है मुझे, मजबूरी है, एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद चर्चा ये जारी रहेगी और ये चर्चा गांव गली चौपाल हर जगह होनी चाहिए। युवाओं को बताया जाना चाहिए कि गांधी बापू कितने प्रासंगिक हैं आज, ये बताना बड़ा जरूरी है। बापू कितने प्रासंगिक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं शहीदी दिवस पर आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि बापू कितने प्रासंगिक, और इसकी चर्चा होनी चाहिए। नई पीढ़ी को बताया जाना चाहिए कि बापू कितने प्रासंगिक हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चलता है कि गांधी कसूरवार थे बंटवारे के, गांधी कसूरवार थे इस चीज के, गांधी कसूरवार थे उस चीज के, ये कौन लोग हैं? ये नहीं जानते गांधी को, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं। प्रोफेसर RN द्विवेदी साहब BHU से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर द्विवेदी, आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। अभी आपने दो विचारकों को, प्रोफेसर्स को सुना, आप भी विद्वान हैं। क्या जैसे हम लोगों को गांधी पढ़ाए जाते थे, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी बहुत इनिशियल स्टेज में गांधी का जो शुरुआती
चरित्र चित्रण है वो हम सबको पढ़ाया जाता था, नृत्य नाटिकाओं के जरिए दिखाया जाता था, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जाता था। क्या अब नई पीढ़ी को गांधी का दर्शन पढ़ाया जा रहा है क्या विश्वविद्यालयों में या जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा में? और अगर ऐसा है तो ये कौन लोग हैं जो ये तैयार हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं गांधी तो बहुत खराब आदमी थे? प्रोफेसर द्विवेदी। हमारे भारत के दर्शन है गांधी। गांधी भारत का ही नहीं पूरे राष्ट्र में जो गांधी ने एक नई चिंतन, नई धारा, नए विचार आत्मसात किए, उससे भारत की उन्नति और राष्ट्र की उन्नति हुई है। लेकिन आज दुखद ये बात है कि विभिन्न बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, गांधी अध्ययन केंद्र भी खुले हुए हैं, लेकिन गांधी के दर्शनों पर वो विचार नहीं हो पा रहा जो विचार हमारे शिक्षा पद्धति में आना चाहिए। गांधी केवल पॉलिटिकल रूप में गांधी नहीं थे, गांधी भारत की आत्मा, गांधी भारत के जन जन के राष्ट्रपिता वो कहलाए, क्योंकि वो समाज का जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति था उसके हित का चिंतन की जो धारा थी वो गांधी जी के चिंतन से निकलती है। गांधी जी ने स्वच्छता पे, स्वराज्य पे जो काम किया है, गांधी जी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पे जब गांधी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हमारे भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे और वो आए और उन्होंने जो स्पीच दी स्वच्छता पर, आज उस स्पीच पर कितने लोग खरे उतरे। आजादी के लगभग 75 वर्ष बीतने जा रहे हैं, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन उन विचारों को कितने लोगों ने आत्मसात किया, ये भी चिंतन हमें करना चाहिए। गांधी एक विचार है, गांधी एक दर्शन है, गांधी भारत की आत्मा है और गांधी समाज के हर उन दुर्बल वर्गों के नायक हैं जिन लोगों को आज भी हम उस उच्च शिखर पर ले जाने के लिए नहीं सोच पा रहे हैं। गांधी की जो विचारधारा थी, गांधी का जो आंदोलन हुआ वो अहिंसा परक था, लेकिन गांधी ने जो आंदोलन किया, चाहे वो चंपारण से लेकर के राष्ट्र के किसी कोने में जब उन्होंने आंदोलन की बिगुल फूकी तो गांधी के साथ गांव गांव का जनमानस चल पड़ा। गांधी के साथ उस आंदोलन में बहुत बड़े उद्योगपति नहीं थे, लेकिन गांधी के साथ भारत की ग्रामवासी, भारत की आत्माएं, भारत की माताएं थी। इसीलिए गांधी का आंदोलन समाज को एक नई दशा, एक नई दिशा देकर खड़ा हुआ। गांधी के चिंतन पर अभी हमारे पूर्व में दो प्रोफेसरों ने अपनी अपनी बातें कही। मैं कुछ बातों से बिल्कुल सहमत हूं और कुछ बातों से बिल्कुल असहमत भी हूं। ऐसा भी नहीं है कि गांधी के विषय में इतना भी नहीं मालूम है कि गांधी के का पूरा नाम क्या था, 2 अक्टूबर की गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है। हो सकता है अपवाद स्वरूप कुछ विश्वविद्यालयों में ऐसी दशा हो वाइवा में, लेकिन हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय और जैसे विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में तो गांधी का जो हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा है, जैसा आप भी कह रहे थे कि जब आप पढ़ते थे तो गांधी जी के पिताजी का नाम, गांधी जी के कर्तव्यों पर अच्छा प्रकाश एक कक्षा 5 का पढ़ने वाला बच्चा भी डालता था। आज भी तमाम विश्वविद्यालयों में जहां राष्ट्रवाद की विचारधाराएं आज भी जीवंत है, वहां भी इस तरह की बातें हैं। हो सकता है कहीं कुछ ऐसा अपवाद में हुआ हो, ये बात भी हो सकती है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज का जो कुछ नवयुवा जो राष्ट्रपिता पर कुछ टिप्पणी करते हुए दिखाई देता है, कुछ नकारात्मक दिखाई देता है, उसके थॉट जो नकारात्मक हैं वो उचित नहीं है। गांधी रिलेवेंट थे, गांधी समाज के लिए बहुत कुछ दिए हैं। गांधी के चिंतन पर यदि आज चला जाए तो मैं ये मानता हूं कि आज समाज की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। ठीक है, ठीक हमें गांधी के दशा और दिशा के बदलने के लिए हमें गांधी के विचारों पर, गांधी के चिंतन पर और गांधी जी ने जिन बिंदुओं को हमें दिया है, चाहे वो संघर्ष का काल रहा हो, चाहे वो परिस्थिति जन्य काल रहा हो, दोनों परिस्थितियों में गांधी ने अपने विचार रखे हैं, अपनी एक नई धारा, नई चेतना। और गांधी राष्ट्र की चेतना के संवाहक थे, राष्ट्रीय ऊर्जा के निर्णायक भूमिका में। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं लौटता हूं। आपने बहुत बहुमूल्य विचार रखे। एक युवा साथी सामाजिक चिंतक विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। युवाओं की बात हो रही थी, विवेक शर्मा, अभी प्रोफेसर द्विवेदी ने भी इस बात को कहा और उन्हें दुख भी जताया। प्रोफेसर प्रियंका ने जो बातें रखी कि साहब गांधी जी के बारे में मालूम ही नहीं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में परोसा जा रहा कि गांधी इस देश के ही नहीं संसार के
मानवता के नायक थे वो, और हैं, गांधी विद्यमान हैं। गांधी थे हो ही नहीं सकते कभी। जिस दिन गांधी थे हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे हम। गांधी हैं, गांधी रहेंगे। क्या परोसा जा रहा है इन युवाओं को, क्या बताया जा रहा है? और ये सारे लोग, बहुत एक बड़ी तादाद बन रही है इस देश में जो कह रहे हैं कि नहीं, गांधी तो बहुत अच्छे आदमी नहीं थे। विवेक शर्मा, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। सोशल मीडिया पर आज इतना ज्यादा कंटेंट आ चुका है गांधी के विरोध में, और मूलतः उसका केंद्र एक ही होता है कि विभाजन के लिए गांधी जिम्मेदार। चाहे छोटा बच्चा हो या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो जो सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है, उससे आप कोई भी डिबेट कीजिए, मूलतः यही आएगा उसका। जो दो कुतर्क होते हैं कि गांधी विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, और गांधी ने पाकिस्तान को उस टाइम कोलकाता में जब दंगे हुए उसके बाद वो पाकिस्तान को जो कंपनसेशन दिया, उसके विरोध में उन लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन वो बोलेंगे जरूर। लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं कि भारत की राजनीति की हृदय की आत्मा गांधी है। चाहे कोई भी योजना हो, परियोजना हो, सामाजिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गांधी प्रत्येक नीति की एक आत्मा है। अब वर्तमान केंद्र सरकार पर भी बहुत आरोप लगते हैं कि उन्होंने गांधी को उपेक्षा की है, लेकिन आखिर एक भारत में एक कहावत है ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो आप गांधी को कितना भी निगलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आपको लौटकर गांधी के पास ही आना पड़ेगा। वर्तमान में तो दौर पूंजीवाद का है। नीतियां हैं, लोकल फॉर वोकल हो या एमएसएमई को बढ़ावा देना हो, आप लौट के फिर गांधी पे आएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने जैसा भी बताया अपनी डिबेट में कि न्यूयॉर्क में गांधी की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया गया है, आखिर वहां भी अराजक तत्वों के द्वारा गांधी को मूर्ति को तोड़ दिया गया। आखिर ये लोग दिखाना क्या चाह रहे थे कि गांधी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रासंगिक नहीं है क्या? जो बहुत छोटे लोग हैं, गांधी की संकीर्ण विचारधारा से प्रेरित हो जाते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आजादी के बाद से आज तक आखिर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं। ये लोग 4 लोगों के नाम नहीं बता पाएंगे। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि 1938 से 1942 तक उस नोबेल पुरस्कार के दौर में भारत से महात्मा गांधी एक ऐसा नाम था जो लगातार 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुआ था। वो बात अलग है कि उस टाइम की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां एक ऐसी थी कि उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सका, लेकिन उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो नोबेल समिति के हेड थे, उन्होंने खुद कहा कि नोबेल पुरस्कार की आत्मा ही गांधी है। आखिर गांधी को कहां कहां से निकाला जाएगा? गांधी गांव से लेकर सरकार के शीर्ष तक गांधी बसा हुआ है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, आप गांधी को एक तरह से जो बताया जाता है कि गांधी जी के बारे में नकारात्मक विचारधारा और राजनीति फैलाई जाती है, आखिर इसमें भी सरकारों का ही तो हाथ है ना। कांग्रेस गांधी जी की देन थी, लेकिन कांग्रेस ने गांधी जी को दरकिनार किया, सिर्फ मजबूरी बस अपने साथ रखा है। एक मजबूरी है उनकी कि हम गांधी को नहीं हटा सकते, लेकिन मजबूरी उनकी ये भी है कि गांधी के बिना वो चल भी नहीं सकते। ठीक बात है। ज्यादातर राजनीतिक दलों की और विवेक शर्मा मैं देख रहा हूं, बहुत सारे राजनीतिक दल और उनकी राज्य सरकारें, उन्होंने अब गांधी की तस्वीर भी हटा दी है। अब वो अंबेडकर जी को लगाते हैं, भगत सिंह को लगा लेते हैं, लेकिन वो गांधी को पॉलिटिकल माइलेज है, कुछ भी है। तो जो ये गांधी फेम और डिफेम, जो दोनों चीजें हैं, इसकी देन राजनीति ही है। मैं रुख करूंगा प्रमोद गोस्वामी साहब की तरफ, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद गोस्वामी साहब, 5 दशक का आपका अनुभव है पत्रकारिता का, बहुत करीब से चीज़ों को आपने देखा है। आज मंथन में हम यही सवाल लेकर आए कि बापू कितने प्रासंगिक हैं, लेकिन क्या राजनीतिक फायदे और नुकसान की विषय वस्तु हैं गांधी या उनके विचार? देखिए, जहां तक महात्मा गांधी की बात है, एक तो पहले मैं ये कह दूं कि हमारे चाहे प्रोफेसर अभय कुमार साहब हों, प्रोफेसर प्रियंका जी हों या प्रोफेसर द्विवेदी साहब, इन्होंने गांधी जी की सार्थकता पे सारी बातें कह दी। उस पर शायद कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक समय भी है और उसको रिपीट करने का कोई मतलब भी नहीं है। जहां तक गांधी जी की प्रासंगिकता का प्रश्न है, आज गांधी जी इतने ज्यादा प्रासंगिक हैं कि आज इस देश को गांधी के विचारों की नितांत आवश्यकता है। ये बात दीगर है कि अब गांधी जी को लोग भूलते जा रहे हैं। गांधी जी के बारे में लोगों का चिंतन बंद हो गया है। उनकी खाली
जो अभी हमारे सारे प्रोफेसरों ने, विद्युत जनों ने जो बात कही, मैं उनके एक एक पॉइंट को खाली आज तब से और उनके विचारों से और आज की परिस्थितियों से रखूं तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा। अब जैसे स्वदेशी की बात कह लीजिए, स्वराज की बात कह लीजिए, ये गांधी जी के मंत्र थे कि स्वदेशी, स्वदेश। अभी हमारे युवा विवेक ने एक बात कही कि आज फिर हम लौट के आ रहे हैं एमएसएमई पे, आज लौट के आ रहे हैं स्वच्छता पर, ये सारी चीजें। लेकिन अनफॉर्चुनेट देखिए कि वही लोग विचारों को तो गांधी के, उनको अंतःकरण से तो मान है कि अनिवार्य है, लेकिन राजनीति जो है वो उनको बाध्य कर रही है कि उनको जो है अप्रासंगिक बनाया जाए। ये कंट्राडिक्शंस हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप देखिए, सत्य और अहिंसा उनका सबसे ज्यादा, सत्य अहिंसा परमो धर्मा। आप सत्य को ले लीजिए, आज सत्य कहां है? सत्य देख लीजिए, आज की राजनीति में आ जाइए, सिद्धांतों की सत्य से मतलब सिद्धांत, मूल्य, ये सारी चीजें ही तो हैं। आज राजनीति पे देख लीजिए, राजनीति ने इतनी विसंगतियां पैदा कर दी हैं। राजनीति ने न केवल गांधी को अप्रासंगिक कर दिया है, बल्कि उनके विचारों को तिलांजलि दे दी है, जिससे इस देश की जो आत्मा है, वो आत्मा ही मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मरती जा रही है। हिंसा, आज राजनीति बगैर हिंसा के नहीं होती है। आप देख लीजिए, कई राज्यों में देख लीजिए आप, एक नहीं कई राज्यों की, और सब जगह की मैं एग्जाम्पल दे दूं, इतना समय नहीं है। आप बंगाल चले जाइए, त्रिपुरा चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति ले लीजिए, बिहार की राजनीति ले लीजिए, ये हिंसा, ये गांधी के विचारों का आप सोच लीजिए कि राजनीतिक लोगों ने पिछले, मुझे लगता है पिछले आजादी के एक लगभग 1.5-2 दशक तक तो गांधी के विचारों पर चलने के राजनीतिक रूप से लोगों ने सार्थक प्रयास किए, लेकिन उसके बाद सत्ता प्राप्त करने के लिए न केवल गांधी को, बल्कि सभी मूल्यों को, सिद्धांतों को, सामाजिकताओं को, सबको तिलांजलि दे दी गई। हम सत्ता हासिल कर लें, चाहे गांधी के विचार रहें अथवा न रहें, देश रहे या न रहे। आप सेकुलरिज्म की बात देख लीजिए, उन्होंने, गांधी जी ने सेकुलरिज्म की बात करी। आज वही सेकुलरिज्म की आलोचना हो रही है और पानी पी पी के आलोचना की जा रही है। राजनीति की विडंबना देखिए, वही लोग, मतलब आप ये देखिए, वही जातिवादी व्यवस्था, आज देश में जातिवादी व्यवस्था कहां पहुंच गई है? ये सिर्फ राजनीति की देन है। आप अन्याय के विरुद्ध, आज आप देख लीजिए, अगर अन्याय के विरुद्ध, जैसा कि अभी प्रोफेसर अभय जी ने भी ये बात कही थी, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप से कही कि अगर आज आप कोई गलत बात है उसको अगर आप कहना चाहें तो फिर आपका मुंह बंद कर दिया जाता। नाना प्रकार की चीजें हैं ये सारी। आप लोकसभा, आप और विधानसभा उठा के देख लीजिए, मैं ज्यादा उसमें मत जाइए। आप देखिए कि उन जो लोकसभा और विधानसभाएं जो हैं, वो देश के जनमानस की समस्याओं के निराकरण का एक स्थल है। वहां के मतलब क्या नीति होगी, क्या विकास होगा, क्या चीजें होंगी, ये सब गांधी के विचारों से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि वहां पर अलावा शोर शराबे के, क्या उस पर देश के विकास पर कोई चर्चा होती है? मुझे वो भी दिन याद है, आज से 30-35 साल पहले विधानसभाओं में एक चर्चा होती थी, विशेष रूप से जो उच्च सदन हुआ करते थे, चाहे राज्यसभा आ जाए चाहे राज्यों में विधान परिषद आ जाए, वहां पर बड़ी सार्थक और बड़े अच्छे लोग, विद्वान लोगों को, क्योंकि विधान परिषद और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट ही ये है कि वहां पर जो समाज के वो विद्वान लोग, अपनी अपनी विधा के, अपने अपने क्षेत्रों के लोग, जिनको उनका ज्ञान है, उनका महत्व है, उनका एक लाभ लिया जाए। लेकिन आज वहां पर अपराधी लोग जा रहे हैं, वहां पर वो लोग जा रहे हैं, और किस नाम पे जा रहे हैं कि ये तो सिर्फ वो, उसमें भी राजनीति हो रही कि चूंकि इस जात से लिया ये है, इनको लिया जाए, बजाय विद्वानों को। तो कोई ना तो सार्थक बहस हो रही है विधानसभाओं में देश को लेके, प्रदेश को लेके, उनके विकास को लेके। गांधी का चिंतन तो अब
वर्तमान राजनीति को अगर आप देखें तो उसमें तो गांधी की बात करना ही लोग अप्रासंगिक मानते हैं। आज की राजनीति की, जो वर्तमान राजनीति में आज की राजनीति की बात कर रहा हूं जी, तो ये जो स्थिति पैदा हो गई है ये, और गांधी, जैसा कि विवेक जी ने भी कहा और प्रोफेसर साहब ने, हमारे सब लोगों ने कहा, गांधी आज के समय में कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं, उनके विचार कहीं ज्यादा, उनको ठीक बात। अंतःकरण से मानते हैं। लेकिन राजनीति में ये विडंबना है कि आज समाज बिखर रहा है, आज जातियों में लोग विभक्त हो रहे हैं, स्वराज के नाम पर कि ये हमारा अपना, वो एक विचार मरते जा रहे हैं। आज एकांगी विचार बनते जा रहे हैं, दलीय आधार पर, देश के आधार पर नहीं, दलीय आधार पर जो है वो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। ठीक है, दलीय आधार पर जो है प्रदेश का विकास किया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि आप आज इस देश को, आज नहीं तो कल, ये बात सही है कि गांधी जी के विचारों को आज हम कितना भी उनको अप्रासंगिक करने की कोशिश करें, जो हो रही है, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन वो न अप्रासंगिक थे न अप्रासंगिक रहेंगे। और विडंबना देखिए कि जिस देश के गांधी थे उस देश में गांधी के विचारों को तिलांजलि देने की कोशिश हो रही है, और विदेशों में गांधी के विचारों को, चाहे वो फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं और उनको वो मतलब आत्मसात कर रहे हैं। और हम लोग या, और ये ऐसा नहीं है, इस देश में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज जो पैदा हो गई हैं, और जो उस दलीय आधार पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो पैदा हो गई है, मैं तो ये कहूंगा दलीय आधार पर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बनी है, इन्होंने न केवल गांधी को बल्कि देश की आत्मा को बहुत ठेस पहुंचाई है। ठीक है, मैं मानस किंकर जी को शामिल करता हूं। मानस किंकर जी सत्संग विचारक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस किंकर जी, सभी ने कहा कि भाई गांधी को, उनके विचारों को कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश तो हो रही है, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। कभी आप 2 अक्टूबर को देखिए तो एक बहुत बड़ा वर्ग शास्त्री जी को उनके बराबर खड़ा करने की कोशिश करता है। वो गांधी जयंती की शुभकामनाएं देने के बजाय शास्त्री जयंती, शास्त्री जयंती, शास्त्री जी ने इस देश के महान सपूत थे वो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। शास्त्री जी का अपना अलग रिलेवेंस है, लेकिन गांधी को शास्त्री से ओवरशैडो नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते। और अंततोगत्वा इस तरह की चीजें चल रही हैं। और गांधी जी को लेकर जो एक खास लोग, एक कुनबा, जो एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है, उसको लेकर भी तमाम तरीके के विचार आते हैं। और गांधी जी को लेकर बहुत लंबी बहस चढ़ी कि भाई वो नाथूराम गोडसे किस संगठन से था, किससे नहीं था। आप क्या मानते हैं कि गांधी की प्रासंगिकता पर जिस तरीके से लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, अब बड़े खम ठोक कर, दम ठोक कर, बहुत सारे पिछले दिनों इस तरीके के प्रकरण आए, बहुत सारे लोगों ने नाथूराम गोडसे की पूजा शुरू कर दी। मानस किंकर जी। जी बिरगेंद्र जी, अभी पूर्व जो बंधुओं ने वक्तव्य दिया, उनके वक्तव्य बड़े सुंदर लगे। प्रासंगिकता किसी की समाप्त तो नहीं होती। गांधी जी से पूर्व भी इस देश में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। गांधी जी से पूर्व भी राम जी का साहित्य चलता था, और हे राम, गांधी जी राम को भजते थे, राम धुन गाते थे। लेकिन जो गांधी जी के नाम पर सत्ता में आए, उन्होंने राम से बैर ठान लिया, राम जी की बात नहीं मानी। अब बात हिंसा क्या थी? तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई समान रूप से परमात्मा देता है। एक पक्ष खड़ा हो गया, अच्छाई देखने लगा, दूसरा पक्ष बुराई देखने लगा। तो ये निश्चित है कि जब हमारे देश के क्रांतिकारियों के विरोध में गांधी चले गए, उसी जगह गांधी के विरोधी खड़े हो गए। जिस समय गोलमेज सम्मेलन में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी पर केवल इतनी बात करनी थी कि इनको फांसी न दे करके इनको उम्र कैद दिया जाए, क्योंकि जो बम फेंका संसद में, वो बम मारने के लिए नहीं था, वो बम अपनी आवाज सुनाने के लिए था। अंग्रेजों की जो अत्याचारी नीति थी, उसके विरोध में नौजवान खड़ा हो रहा था। उस जगह गांधी जी ने
नौजवानों की नहीं सुनी। गांधी जी उस समय अहिंसा पढ़ाए। गांधी जी ने कहा एक झापड़ मारे कोई दूसरा गाल कर दो। ये उस समय नहीं प्रासंगिक था, ये तब प्रासंगिक है जब धर्म का राज्य हो। और एक शब्द और जोड़ दिया, सेकुलर। व्हाट इज आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माफ़ी के साथ में बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही मानस किंकर जी। मैं चूंकि मेरे पास वक्त नहीं, मैं प्रोफेसर अजय कुमार की तरफ रुख करूंगा। प्रोफेसर अजय कुमार, गांधी का राष्ट्रवाद और मौजूदा राष्ट्रवाद जो जिसकी तरफ हम जा रहे हैं उसको कैसे आप देखते हैं? अभी मानस किंकर जी ने कहा कि उस वक्त गांधी को, जिस वक्त भगत सिंह और अन्य लोगों को जो फांसी का मसला था, ये गांधी जी ऐसा कह देते, गांधी जी वैसा कह देते, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि उस वक्त एक गाल में थप्पड़ मारने के बाद दूसरा आगे करने का वक्त नहीं था, इसीलिए गांधी के खिलाफ लोग खड़े हुए और फिर वो आज तक गांधी पे तोहमत लगती है। प्रोफेसर अजय कुमार जी, ये अभी जो कहा गया कि गांधी जी जो थे, एक थप्पड़ पे, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरे गाल पे वो गाल पे थप्पड़ कहते थे कि हम बढ़ा देंगे। ये मुझे लगता है कि मैं इतिहास से पीएचडी भी हूँ, मैंने पढ़ाया भी। मुझे आज तक तो कोई रीडिंग्स गांधी जी की ऐसी कहीं नहीं मिली कि गांधी जी ने कभी ये कहा हो कि एक थप्पड़ यहाँ लगा दो तो एक थप्पड़ तुम ये बढ़ा दो। ये मुझे लगता है कि ये गांधी जी की जो इमेज है उसका कैरिकेचर करने की कोशिश है, उसको स्टीरियोटाइप करने की कोशिश है। जी देखिए, पूरी बात ये है कि गांधी जी की जो विचारधारा है वो सिविल डिसोबीडियंस, यानी कहने का है कि नागरिक जो है वो अगर कोई भी कानून, कोई भी सरकार की जो पॉलिसीज है, अगर उसको देखेगा कि अगर ये गलत है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से उसका वो विरोध करेगा। और ये कई मामलों में सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे आंदोलन को दबाना। तो ये जो एक पद्धति थी, गांधी जी का एक जो तरीका था, इसको बहुत सारे लोग जो हिंसा में यकीन रखने वाले जो लोग थे, उनको ये सारी चीजें बहुत जचती नहीं थी। और देखिए, हिंसा भी दो तरह के होते हैं। एक हिंसा जो है वो कई बार वो हिंसा समाज के अंदर में बराबरी लाने के लिए कोई दल करता है, और एक बार कोई हिंसा जो है समाज में गैर बराबरी थोपने के लिए कोई करता है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग गैर बराबरी थोपने वाले लोग थे वो लोग एक अलग तरह की हिंसा की बात करते थे। और मुझे लगता था कि मैंने नाथूराम गोडसे जी की जो किताब है, वाई आई किल्ड गांधी करके, वाई आई असैसिनेटेड गांधी, उसको भी मैंने पढ़ा है। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू है, मैंने बहुत पहले सुना था, मोदी जी का एक इंटरव्यू था। उसमें मोदी जी ने ये कहा कि हमारे लिए बापू जो हैं वो बहुत ही आदरणीय है, लेकिन ये भी कितनी दुर्भाग्य की बात है कि उनकी पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे उनके कार्यकर्ता हैं जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होती है। अब कोई जांच करे इसके बारे में, वहीं से इस तरह का नैरेटिव भी आता है कि बापू की आपने मूर्ति बना दी और बापू के मूर्ति के ऊपर आप गोली चलाते हैं, और इस तरह से उनके खिलाफ आप माहौल बनाते हैं कि बापू जो थे वो कंक्लूड करिए प्रोफेसर अभय, कंक्लूड करिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि जो बापू को, ये जो बापू को कहना कि बापू मेरे आइडियल हैं, ये तो हो गई सरकारी जबान। और दूसरी बात जो है, जो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि बापू जो थे वो मुसलमानों के समर्थक थे, बापू जो थे वो डरे हुए थे, बापू जो थे उन्होंने भगत सिंह को फांसी चढ़ाने में उनका रोल था, बापू जो थे वो पाकिस्तान को बनाने में उनका रोल है, बापू ने मुसलमानों को यहाँ पे रखा। ये कहीं पर भी एक पन्ना भी कहीं में इतिहास में सही नहीं है। और मुझे लगता है कि जो जो आरोप गांधी जी पे लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और मैं चाह रहा हूं कि अगर बापू के प्रति अगर आदर देना है आपको, तो आपको कहना होगा पब्लिकली कि हम नाथूराम गोडसे के विचारधारा को हम नहीं मानते हैं, हम उसे खारिज करते हैं। एक मुंह से दो तरह की बातें नहीं चलेगी। ठीक बात है, ठीक बात है। एक छोटी सी टिप्पणी प्रोफेसर प्रियंका यादव, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है अब ज्यादा।
जी, तो मैं आपके इस जो मैं अपनी आखिरी टिप्पणी देना चाहूंगी वो इसी संदर्भ में है, शायद मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी कि बापू ने, आपने जो स्टेटमेंट कहा कि एक थप्पड़ मारे, कोई एक थप्पड़ मारे तो आप उसको अपना दूसरा गाल आगे कर दीजिए। तो हाँ, ऑफ कोर्स अभय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हालांकि गांधी जी ने अपने कॉन्सेप्ट को जरूर इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम कहते थे सोल फोर्स से लड़ना। सोल फोर्स यानी अपने मन की आत्मा और मन की शक्ति से लड़ो, अंतर मन बल से नहीं बल्कि अपने मन की शक्ति से और अपने आत्मा की शक्ति से, सोल फोर्स से लड़ाई को जीतना और कॉन्कर करना। जहां पे आप अटिल हैं, अपने स्टैंड पे आप बिल्कुल जटिल हैं, अपने गोल को अपनी क्लियरिटी से बांधा हुआ है। इस तरीके की चीजों पे उन्होंने विचार विमर्श किया था और इस तरीके की चीजों को एडवोकेट उन्होंने किया। अब ये जो चीज है, इस कॉन्सेप्ट को वही व्यक्ति सही से समझ सकता है जो व्यक्ति गांधी को नजदीक से जानता है और उसने वाकई गांधी को जानने की जरूरत की है। मैं दोबारा यहाँ पे वही बात करूंगी कि व्हाट्सएप से पढ़ के या इंस्टाग्राम में पढ़ के गांधी ने थप्पड़ मारने को कहा, या मूवीज में जो हम देखते आए हैं, वो हमारे गांधी जी को देखने का आईना नहीं है। गांधी को वास्तव में किसी को समझना है, उनके रेलेवेंस को समझना है, तो हमें गांधी जी को इंटरनलाइज करके उनके जगह पे अपने आप को रख कर उन्होंने जो भी निर्णय लिए, चाहे वो पॉलिटिकल रहे हो, सामाजिक निर्णय रहे हो, उन सभी चीजों को समझने के लिए हमको उनको बहुत ही बारीकी से पढ़ने की और समझने की जरूरत है। बहुत और शुक्रिया सही ढंग से। प्रोफेसर प्रियंका, माफी के साथ में रोक रहा हूं, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अभय कुमार, प्रोफेसर आर्यन द्विवेदी, प्रमोद गोस्वामी साहब, विवेक शर्मा और मानस किंकर जी महाराज, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत आभार। इतनी देर की इस चर्चा में कि बापू कितने प्रासंगिक हैं, एक बात तो निकल कर आई कि बहुत सारे, अभी हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार जाने माने इतिहासकार हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बापू के बारे में बहुत सारी चीज़ें झूठी फैलाई गई हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। इतिहास में उन बहुत सारी चीज़ों के कोई प्रमाण मिलते नहीं हैं, और जब एक बात झूठ बार बार कही जाए तो वो सच जैसी लगने लगती है। कमोबेश आज का युवा यही कुछ समझ रहा है। लेकिन गांधी, जैसे कहते हैं, कहावत है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो मैं कहता हूं कि गांधी जरूरी है, मजबूरी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।